आपने कई बार उप्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। उप्स के अंदर आपने ये कॉन्सेप्ट देखे होंगे जिसे हम कहते हैं पब्लिक वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल और प्राइवेट वेरिएबल। परफेक्ट। तो अगर आपने ये देखा है तो कई बार कंफ्यूजन होगी कि इन तीनों में अंतर क्या है। चलो, इन तीनों में से एक का क्लियर हो जाता है, पब्लिक वेरिएबल, ठीक है। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि प्राइवेट का भी क्लियर हो जाता है, लेकिन बात आती है प्रोटेक्टेड वेरिएबल की, जो इजीली क्या होता है, क्लियर नहीं हो पाता। तो आज हम इसी को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे तीनों को, ठीक है। तो पहले वाले में क्या है कि पहले वाले में पब्लिक वेरिएबल है। नेम क्या है, पब्लिक वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि जो ये वेरिएबल है वो हर जगह एक्सेस हो सकता है, ठीक है। वो क्लास के अंदर भी एक्सेस हो सकता है और क्लास के बाहर भी। अब प्रोटेक्टिव वेरिएबल क्या होता है, प्रोटेक्टिव वेरिएबल एक्सेस, आई एम सॉरी, प्रोटेक्टिव वेरिएबल एक्सेस हो सकता है बाहर भी और अंदर भी, लेकिन यहाँ पे बात आती है भरोसे की। बेसिकली क्या है कि जो प्रोटेक्टिव वेरिएबल है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है कि आप इसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। वो सिर्फ ये दिखाता है कि आपको ये एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। वो रोकता नहीं है, लेकिन हाँ वो बताता जरूर है कि आपको एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा केस ये होता है कि जो प्रोटेक्टिव वेरिएबल होता है ना, इसे हमें सिर्फ क्लास या चाइल्ड क्लासेस के अंदर ही यूज करना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है, ओके। तो इस वाले केस में क्या है, अगर मैंने ये बैलेंस नाम का एक प्रोटेक्टिव वेरिएबल बनाया है, तो जो भी दूसरा डेवलपर काम कर रहा है तो वो इस बात से श्योर होगा कि जो ये वेरिएबल है ये इसी क्लास में एक्सेस हो रहा है और इसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं उसमें भी एक्सेस हो रहा है। अब प्रोटेक्टिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, माय बैड, प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ये एक्सेस नहीं होते ना चाइल्ड क्लासेस में और ना कि क्लास से बाहर, ओके। ओके, तो एक एक करके हम इन्हें एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने प्रिंट किया किसे, अकाउंट, ठीक है। और फिर मैंने एक्सेस किया नेम को, जो कि हमारा क्या है, पब्लिक वेरिएबल। इसे चलाया मैंने तो ये एक्सेस हो गया, परफेक्ट। अब क्या करेंगे, अब मैं एक्सेस करता हूँ प्रोटेक्ट वेरिएबल्स को, बैलेंस। और ये प्रोटेक्ट वेरिएबल भी क्या हो गया, हमारा एक्सेस हो गया, परफेक्ट। अब मैं एक्सेस करता हूँ प्राइवेट वेरिएबल को, तो जो कि हमारा एक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि वो बता रहा है कि ऐसा कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं उस ऑब्जेक्ट में। अब बिहाइंड द सीन क्या चलता है इसका, ये कभी मिलेगा ही नहीं क्योंकि बिहाइंड द सीन पाइथन इसका नाम चेंज कर देता है। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है पहले अंडरस्कोर, फिर जो क्लास का नेम होगा और फिर क्या होगा हमारा प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है। मैं थोड़े से प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है, वेर लिख देता हूँ, ओके, ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे इसी फॉर्मेट में एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। पहले हमारा क्या आएगा, अंडरस्कोर, फिर हमारा क्या आएगा, क्लास का नेम, और फिर हमारा क्या आएगा, ये प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक्सेस हो रहा है। तो इसमें हमें पता चलता है कि जो प्राइवेट वेरिएबल होता है बिहाइंड द सीन पाइथन उसके नेम को चेंज कर देता है, इसलिए हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। प्रोटेक्टेड को हम एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें ये बताने के लिए होता है कि ये वेरिएबल को आपको एक्सेस नहीं करना है। और जो ये वेरिएबल हैं ये सिर्फ क्लास और उसके चाइल्ड क्लासेस में क्या होंगे, यूज होंगे। और ये पब्लिक है जो हर जगह यूज हो सकते हैं,
ठीक है। तो सिर्फ इतना ही इसका पूरा खेल था, ठीक है। वैसे ये गलत तरीका है अगर आप इसे बाहर एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये गलत तरीका है, ठीक है। ये सिर्फ क्लास और ये चाइल्ड क्लास के अंदर ही एक्सेस होना चाहिए, बिकॉज पाइथन भरोसे के ऊपर चलता है, ठीक है। पाइथन जो है मेनली भरोसे के ऊपर ही वो चलता है, वो मानता है, पाइथन मानता है कि जो डेवलपर्स हम भरोसे लायक हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसने ये बनाया प्रोटेक्टेड वेरिएबल, ठीक है, कि आप इसे बाहर एक्सेस नहीं करोगे। ये जो एक्सेस हैं इस वेरिएबल का वो क्लास और उसके चाइल्ड क्लासेस के अंदर ही होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तीनों में क्लियर हो गया होगा कि तीनों में अंतर क्या क्या है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बाय गाइस।